दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप हिलाने पर मजबूर हो जाएंगे और पूरी कहानी सुनकर आपका पानी निकल जाएगा। सुबह होते कि मेरा पूरा परिवार खेतों में आ जाता और गन्ना काटने का काम शुरू कर देता। मेरी बीबी, बाप, मेरी अम्मा, मेरे दो भाई गुड्डू और बिट्टू, मेरी साली ज्योति, साला सुरेश और मैं अब सुबह सुबह ही खेत आ जाते और गन्ना काटने का काम शुरू कर देते। दोस्तों, मेरी साली ज्योति बहुत कड़क माल है। वो कसम से एकदम गजब सामान है और ऐसी खूबसूरती उसे खुदा ने दी है कि किसी भी मर्द का खड़ा कर दे। मैं अपनी साली को पिछले साल देख चुका हूँ। बड़ी चालाक मछली थी, किसी तरह से मुझसे पटने को राजी नहीं थी। पर दोस्तों, मैं भी किसी हीरो से कम नहीं हूँ। बड़ा बड़ा जुगाड़ करके मैंने अपनी साली ज्योति को पटा लिया और आखिर में उसके घर पर ही उसे छोड़ लिया। अब वो कोई नखरा नहीं मारती है और आराम से लेती थी। अब जब ज्योति मेरे सामने खेत में गन्ने को हंसिया से काट रही थी तो मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। अब सर्दियों में ज्योति पहले से मोटी ताज़ी सामान लग रही थी। मेरा फिर से उसे करने का दिल था, पर अभी तो कोई चांस नहीं था क्योंकि मेरा पूरा परिवार यही खेत में था। दोस्तों, मेरे पास 50 बीघा खेत है जिसमें गन्ने काटने में महीना भर तो आराम से लग जाता है और बाहरी मजदूरों की मदद भी लेनी पड़ती है। दोपहर में मेरी बीबी खाना पानी लेकर खेत में आ जाती और सब लोग साथ में खाते थे। खेतों में कुछ खटिया मैं लेकर आ गया था। दोपहर में कुछ देर सो भी लेता था। पिछले 10 दिन सब लोगों ने रोज काम किया और 15 बीघा गन्ना काट दिया और उसका बोझा बांध दिया। फिर अचानक से मौसम ज्यादा ठंडा हो गया। मेरे साले को कुछ जरूरी काम पड़ गया और वो अपने घर चला गया। 4 दिन बाद खेत में सिर्फ मैं, मेरी साली और मेरे 2 भाई गुड्डू और बिट्टू ही खेत पर आए थे। खटिया और बिस्तरा पड़ा हुआ था और आज साली को कसके देखा जा सकता है। जाओ, तुम लोग घर जाकर खाना खा लो। चलो जाओ, थोड़ा आराम भी कर लेना और ये लो पैसे, आलू टिकिया भी खा लेना और जब लौटना तो मेरा और ज्योति का खाना ले आना। अपनी चाची मेरी बीबी को मत भेजना, खुद ही खाना लेकर आना, मैंने जोर देकर कहा और 20 का नोट निकालकर अपने भाइयों को दे दिया। उन दोनों को आलू की चाट खाना बड़ा पसंद था। वो हंसते हुए चले गए। अब खेत में सिर्फ मैं और ज्योति ही रह गए। मेरी बीबी की तबीयत कुछ दिन से सही नहीं थी, इसलिए वो अब खेत में नहीं आ रही थी। मेरे बाप को भी ज्यादा ठंड होने की वजह से बुखार चढ़ गया था। अम्मा भी कुछ ठीक नहीं थी। चारों तरह ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत में हम जीजा साली अकेले रह गए। मैंने ज्योति को पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो बोली, तुझे नहीं पता क्या, आज तेरी लूंगा। इतनी दिन हो गए तुझे मेरे घर आए पर तूने ये नहीं सोचा कि मुझे एक चुम्मा दे दो, मैंने शिकायत करके कहा। ज्योति को पीछे से कमर से पकड़ लिया और गालों पर चुम्मा देने लगा। आज तो उसे किसी तरह से करना ही था। वो भी मान गई और बिना किसी नखरे के किस करवाने लगी। खड़े खड़े मैंने उसे अपनी ओर घुमाया और सीने से जकड़ लिया। दोस्तों, ज्योति की कद काठी काफी मजबूत है और देखने में बिल्कुल पंजाबन कुड़ी लगती है। चेहरा हल्का सा लंबा है पर भरा हुआ है। ज्योति बिल्कुल देसी लड़की है और उसे छेड़ने को कोई भी लड़का फौरन ही तैयार हो जाएगा। रंग खूब गोरा है दोस्तों, पूरी तरह से छेड़ने लायक सामान है मेरी साली। मैंने खड़े खड़े ही 15 मिनट तक उसे सीने से चिपकाए रखा और खूब गालों पर मिस किया। फिर ज्योति के गुलाबी होंठों को शुरू कर दिया। आज वो नीले सलवार सूट पर थी। उसके दुपट्टे को मैंने हटा दिया और खटिया पर फेंक किया। बिना दुपट्टे में ज्योति की जवानी देखते ही बन रही थी। मैंने हाथ से दाबना शुरू कर दिया। ज्योति में दिमाग घूम गया और इंजन गर्म हो गया। मैंने ज्योति को सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके मुंह को अपने मुंह की तरह दबाने लगा। उसके बाद तो वो भी खुलकर मेरे लब लगी और हम दोनों मियाँ बीबी की तरह गर्मा गर्म चुंबन करने लगे। काफी देर तक रोमांस होता रहा। अब मैं जल्दी से एक हाथ नीचे ले गया और ज्योति का नारा ढूंढने लगा। मैंने जल्दी से उसे खींच दिया। सलवार उतर गई और नीचे सरक गई। मैंने तुरंत अपनी साली के ऊपर हाथ रख दिया तो मुझे गर्म गर्म लगने लगा। दोस्तों,
ये कहानी सुनकर आपका कुछ गीला हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।